टैपिंग टॉकिंग की अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब क्या है कि अब देखिए अब क्योंकि सारे का सारा जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मलबा है वो आया मुसलमानों के ऊपर कि भाई मुसलमान जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब क्यों कहा मुसलमान रिस्पॉन्सिबल हैं? इसलिए कि मुसलमान यहाँ पे 800 सालों से हुकूमत कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने हुकूमत ली भी मुसलमानों से थी, मुग़लों से हुकूमत ली थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को ही जो है इसका मोरूद इल्ज़ाम ठहराया। तो ऐसे में जब मुसलमानों को मोरूद इल्ज़ाम ठहराया तो नतीजे के तौर पर मुसलमानों के लिए जो है इंडिया के अंदर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदियाँ लग गई, इकनॉमिकली जो है उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी, सोशली रिलीजियसली हर तरह से उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो ऐसे में जो है फिर सर सैयद अहमद ख़ान जो है, जो कि उस टाइम पे वॉर के दौरान जो है उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद भी की और अंग्रेज़ों की सर्विस में भी थे, यानी कि उनकी जॉब करते थे, उनकी हुकूमत में थे। तो ऐसे में अंग्रेज़ ने बड़ी कदर की निगाह से देखते थे। तो इन्होंने क्या किया, अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की, या फिर मुसलमानों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए सामने आए और एक मूवमेंट स्टार्ट की, जिसे हम अलीगढ़ मूवमेंट या सर सैयद की सर्विसेज कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें सर सैयद की सर्विसेज की, तो सर सैयद का जो की पॉइंट था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के ऊपर सर सैयद की सर्विसेज खड़ी थी, वो वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर खड़ी थी। यानी मगरबी तालीम जो थी, सर सैयद इसको हर मसले का हल समझते थे। सर सैयद के ख़्याल में अब अगर मुसलमान तरक्की कर सकते हैं, ठीक है, और अंग्रेज़ों के साथ मिल के आगे चल सकते हैं, तो उनके पास एक ही जो है वो रास्ता है, और वो क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन। कि भाई जब ये मगरबी तालीम हासिल करेंगे, अंग्रेज़ी बोलेंगे फरफर, या उनकी तरह की इंग्लिश जो है एजुकेशन के पास होगी, तब ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी जितनी भी सर्विसेज थी वो सारी की सारी इसी के गिर्द हमें घूमती नज़र आती हैं। इसी वजह से इनके ऊपर जो है वो कुफर के फतवे भी लगे कि भाई सर सैयद काफिर हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ कहा गया इनके ऊपर। अभी भी दो राय मौजूद हैं, कुछ लोग सर सैयद को हीरो मानते हैं और कुछ जो है इनकी वजह से मानते हैं कि भाई हम जो है वो मज़ीद शिकार हुए अंग्रेज़ों का। तो सर्विसेज की बात करें तो इनकी सर्विसेज को चार जो है वो पोर्शंस के अंदर तकसीम किया जा सकता है। एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर इनकी रिलीजियस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पॉलिटिकल सर्विसेज। सबसे पहले अगर बात करते हैं एजुकेशनल सर्विसेज की कि भाई तालीमी खिदमात जो हैं वो सर सैयद की क्या रहीं, तो देखिए तालीमी खिदमात के अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या किया जी, मुरादाबाद के अंदर 1859 के अंदर एक स्कूल का आगाज़ किया। जहाँ जहाँ यानी इनकी पोस्टिंग रही वहाँ वहाँ ये काम करते रहे एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद गाज़ीपुर के अंदर इन्होंने 1863 के अंदर स्कूल का क़याम किया। उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो 1863 के अंदर ही जो है वो इसका क़याम किया। और साइंटिफिक सोसाइटी का पर्पज़ क्या था जी, जो इंग्लिश बुक्स हैं, ठीक है जी, या इंग्लिश जितना भी लिटरेचर है, अच्छी अच्छी बुक्स, उनको ट्रांसलेट करना उर्दू के अंदर। MAO स्कूल का क़याम किया 1875 के अंदर। यही 2 साल के बाद कॉलेज बना 1877 के अंदर, मोहम्मडो एंग्लो ओरिएंटल स्कूल या कॉलेज। और इसका अगर आप नाम देखें मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो मोहम्मडन मतलब था कि इस्लामी, ठीक है जी, इस्लामी। और एंग्लो से मुराद अगर हम लें तो एंग्लो का मतलब है इंग्लिश, और स्कूल ओरिएंटल से मुराद मशरकी, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा इदारा था जिसको उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा नाम देने की कोशिश की कि भाई ये एक ऐसा इदारा है जो कि इंग्लिश तालीम देगा मशरिक के अंदर, क्योंकि इंडिया मशरिक में है, और साथ में इस्लामिक एजुकेशन जो है देगा। उनके अकॉर्डिंगली ये पर्पज़ था जो बाद में कॉलेज बना, ठीक है। और इसी तरह से मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क़याम भी 1886 में अमल में लाया गया, जिसका पर्पज़ ये था कि वो स्टडी करेगी इस एजुकेशन सिस्टम को, या सारे के सारे इंडियन एजुकेशन, मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम को, और प्रपोज़ करेगी कि भाई मज़ीद जो है वो क्या काम किया जाए एजुकेशन के अंदर मुसलमानों के लिए। सेकंड पे बात करते हैं जी सोशल और रिलीजियस सर्विसेज की, यानी कि माशरती और मजहबी जो है इनकी सर्विसेज रही हैं, वो क्या रही हैं। तो उसमें सबसे पहले खुतबात अहमदिया 1869 के अंदर जो है इन्होंने ये लिखी। यानी खुतबात अहमदिया क्या है कि 1869 के अंदर सर सैयद अपने बेटे महमूद के साथ जो है वो UK गए, और वहाँ पे जो है एक बंदे ने एक बुक लिखी हुई थी और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर एसेज जो है वो लिखे खुतबात अहमदिया के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की उनके अंदर, उनके अगेंस्ट में, उस बुक के अगेंस्ट में। इसी तरह से तबयीनुल कलाम जो है, इन्होंने बाइबल जो है उसका एक फ़िलासफ़ी के अंदर जो है वो एक तफसीर लिखी, फ़िलासफ़ी के अंदार में बाइबल की, ठीक है। इसके अलावा अहकाम अहले किताब जो है इन्होंने लिखा कि भाई आप जो है वो अहले किताब यानी कि जो ईसाई हैं, अंग्रेज़ जो हैं, उनकी बात की गई कि अंग्रेज़ों के साथ आप खाना पीना खा सकते हैं, वो जायज़ है, उसके ऊपर बात की गई। यानी कि कोशिश इनकी ये थी कि किसी तरह से अंग्रेज़ों
ठीक है, यानी जो अंग्रेज़ हैं, हुक्मरान हैं, अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच में जो है वो नफ़रतों को कम किया जा सके किसी भी तरह से। तो बहुत से लोग इनको मानने भी लगे और बहुत से लोग जो थे, जो ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने काफिर का नाम भी दिया, लक़ब भी दिया। अच्छा, तहज़ीबुल इख़लाक़ जो है इसी तरह से इन्होंने जारी किया, ये एक रिसाला था और ये रिसाला जो है इसका पर्पज़ क्या था कि मुसलमानों के अख़लाक़ को बेहतर किया जाए और एक्चुअली में इसके अंदर जो है वो मज़ामीन होते हैं इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर कि भाई आप वो हासिल करें। और अंजुमन उर्दू का क़याम अमल में लाया जिसका पर्पज़ उर्दू की तरक्की था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी पॉलिटिकल सर्विसेज की, कि सर सैयद की जो पॉलिटिकल सर्विसेज हैं वो किस तरह की रहीं। तो देखिए पॉलिटिकल सर्विसेज में सबसे पहले जी क्या किया सर सैयद ने जी, मुस्लिम ब्रिटिश कंप्रोमाइज़ के ऊपर काम किया कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो काम था वो अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच में दोस्ती पैदा करना था। और वो जो नफ़रत एक पैदा हो गई थी अंग्रेज़ों की, क्योंकि अंग्रेज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ज़िम्मेदार जो है वो समझते थे मुसलमानों को, तो इस वजह से ये चाहते थे, यानी सर सैयद चाहते थे किसी तरह से अंग्रेज़ों के दिल से ये जो दुश्मनी है ये ख़त्म करके दोस्ती जो है वो इनके दिल में लाई जाए मुसलमानों के लिए। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट से एक पम्फलेट लिखा, असबाब बगावत हिंद, ये नीचे इन्होंने उर्दू में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा और बताया कि भाई जो कॉजेज़ हैं वो क्या कॉजेज़ हैं, कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल पे किया वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने प्ले किया कि अगर मुसलमानों ने या हिंदुओं ने एक रिवॉल्ट किया तो उसका नतीजा वो क्यों किया, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी। यानी उन्हें बताने की कोशिश की कि गलती जो है वो सिर्फ मुसलमानों या हिंदुओं की नहीं बल्कि गलती जो है वो अंग्रेज़ों की भी थी। इसी तरह से असबाब बगावत हिंद लिखा उर्दू के अंदर, यानी कि क्या वजूहात थी बगावत की। लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया लिखा और इसमें बताया कि भाई ये जो मुसलमान हैं ये मुसलमान कितने वफ़ादार रहे अंग्रेज़ों आपसे, अंग्रेज़ों को बताने की कोशिश की कि भाई आप अभी इनके साथ दुश्मनी कर रहे हो लेकिन ये आपके वफ़ादार भी किसी टाइम पे रहे हैं। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड नसारा, ये एक नसारा एक वर्ड है जिसको बोला मुसलमान बोलते थे, तो उन्होंने कहा भाई ये नफ़रत से नहीं बोलते बल्कि नसारा जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की तशरीह करते हैं, तो आप इसको बुरा न माने। तो मतलब इस तरह से जो इनकी कोशिश रही पॉलिटिकली कि किसी तरह से मुसलमानों को दोबारा से जो है वो सियासत के अंदर लाया जाए या फिर सियासी तौर पर थोड़ा सा उनको दोबारा से बहाल किया जाए, उनको उनके पाँव के ऊपर खड़ा किया जाए। तो ये कुछ सर सैयद की सर्विसेज रहीं या अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से कुछ सर्विसेज रहीं। और ये